दूसरी तरफ एक और मुलाकात हो रही थी। आज मुलाकातों का दौर चल रहा था, मनाने का दौर चल रहा था। देखिए जरा, पीएम मोदी शरद पवार से मिल रहे थे और खबर आई कि सोनम वांगचुक से मिलने के लिए जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह पहुंचे हुए। इसके उलट दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, इसके बाद क्या हुआ। सोनम वांगचुक ने एक चिट्ठी लिखी। उनकी चिट्ठी में क्या है ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसके बाद सोनम वांगचुक ने दरअसल एक वीडियो जारी किया और वीडियो जारी कर उन्होंने बताया कि वो अनशन तोड़ सकते हैं। सुनिए। आप सबके और जो नेतागण यहाँ पर आए उनकी बातों का इज्जत करते हुए अनशन आज ही तोड़ूंगा, मगर अगर ऐसा कोई आश्वासन नहीं आए तो बदकिस्मती से मुझे ये अनशन जारी रखना पड़ेगा। आप सबके और जो नेता सुना, सोनम वांगचुक कह रहे हैं वो अनशन आज ही तोड़ देंगे, लेकिन उन्होंने जो शर्तें रखी हैं उस पर आश्वासन आना चाहिए। अब देखिए जरा इस मुलाकात के मायने क्या है। अस्पताल में सोनम वांगचुक से जेपी नड्डा ने मुलाकात की। नड्डा के साथ केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी थे। मंत्रियों ने कहा सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार है, परीक्षाओं में व्यापक सुधार के लिए कदम उठा रही है। अनशन के बीच वांगचुक ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी। इसमें छात्रों के खिलाफ कार्रवाई न करने की मांग की, छात्रों के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग की, मृतक छात्रों के परिवार को मुआवजे की मांग की। अगर सरकार आश्वासन देती है तो अनशन खत्म करने को तैयार है। सोनम वांगचुक 24 दिनों से पेपर लीक के मुद्दे पर अनशन पर है। दिल्ली पुलिस ने उन्हें सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया। कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें मेदांता शिफ्ट किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक सोनम वांगचुक के शरीर में खून की कमी है। विपक्षी दलों ने भी वांगचुक से उपवास खत्म करने की अपील की। करीब 50 सांसदों के हस्ताक्षर वाली चिट्ठी उन्हें भेजी गई। इधर कॉकरोच जनता पार्टी से सरकार बातचीत को तैयार है। जेपी नड्डा ने उनसे भी मुलाकात की थी, लेकिन आज बातचीत की पेशकश ठुकरा दी गई। बातचीत के लिए किसी के घर या दफ्तर नहीं जाएंगे। अगर सरकार बातचीत करना चाहती है तो जंतर मंतर आए या उसके पास किसी जगह पर बैठक की मांग की है। आइए अब सुनवाता हूं, सुनिए जरा, बड़ा बयान है। सोनम वांगचुक क्या कह रहे हैं और उनकी पत्नी क्या कह रही है। सरकार से विनती करता हूं कि वो और ऐसे ताकत बल का प्रयोग न करें बच्चों पर, और दूसरी बात उन पर आरोप और एफआईआर जिससे कि उन्हें सताया जा सके जेल या पुलिस द्वारा, ये न करने की मुझे आश्वासन चाहिए। और वो आश्वासन अगर जल्द मिल जाए तो मैं आप सबके और जो नेतागण यहाँ पर आए उनकी बातों का इज्जत करते हुए अनशन आज ही तोड़ूंगा, मगर अगर ऐसा कोई आश्वासन नहीं आए तो बदकिस्मती से मुझे ये अनशन जारी रखना पड़ेगा। ये सारे एमपीज के साइंस हैं जो सोनम को दरख्वास्त कर रहे हैं कि आप अपना फास्ट तोड़ो। तो गवर्नमेंट अगर मिलने नहीं दे रही है, वो क्या चाहती है कि सोनम फास्ट ना तोड़े। जो प्रोटेस्टर्स थे उन प्रोटेस्टर्स के ऊपर कोई भी गलत चीज नहीं की जाएगी, ना लीगली, ना फिजिकली, ना एफआईआर, ना कुछ भी। और सोनम ने ये डिसाइड किया है कि ये एमपीज के अश्योरेंस और लेटर के बाद वो अपना फास्ट तोड़ेंगे, लेकिन उसके साथ साथ उनको ये भी अश्योरेंस चाहिए फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, 1 करोड़ का मुआवजा सारे फैमिलीज के लिए जिनके बच्चे नीट पेपर देते देते सुसाइड करके मर गए। एंड नंबर 3, जो भी यहाँ पे लोग हैं जिनके खिलाफ एफआईआर्स हुए हैं, अननेसेसरली एफआईआर्स हुए पीसफुल प्रोटेस्टर्स के खिलाफ, वो एफआईआर्स को वापस ले लेना चाहिए। एंड हम लोग एक सॉवरेन गारंटी मांगेंगे गवर्नमेंट से कि इस प्रोटेस्ट से रिलेटेड कोई भी पीसफुल प्रोटेस्टर के खिलाफ कोई फ्यूचर में भी ऐसा एफआईआर नहीं होगा। पीसफुल प्रोटेस्ट तो सोनम वांगचुक कह रहे हैं आश्वासन मिले तो मैं अनशन तोड़ दूंगा, लेकिन दूसरी तरफ सांसद संसद के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे और काले कपड़ों में पहुंचे थे। तो संसद के बाहर प्रदर्शन और संसद के अंदर भी सांसद सवाल उठा रहे थे। अखिलेश यादव देखिए क्या कह रहे थे संसद में।
ये महोदय, आपको नहीं बोलने दे रहे। अध्यक्ष महोदय, अखिलेश जी, आपको नहीं बोलने दे रहे। ये मुद्दा कांग्रेस समाजवादी पार्टी बीजेपी का नहीं है, ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है। आपने इनको बुलवा दिया क्या? समझौता कर लिया आपने क्या? आपने क्यों नहीं बोलने दिया हमें? अध्यक्ष आपको मैंने बोलने के लिए कहा, एक मिनट प्लीज। नहीं, आपने समझौता क्यों कर लिया फिर? हम लोग का बात भी अखिलेश जी नहीं, छात्र नौजवान क्या केवल? अखिलेश जी एक मिनट नहीं अध्यक्ष महोदय, ये पक्ष ठीक नहीं है अध्यक्ष महोदय। ये युवा छात्र नौजवान हम सबके हैं, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए। छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पे आएंगे। और जो सरकार ने व्यवहार किया है, इस्तीफा तो क्या है? इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाद ले लेंगे। लेकिन सवाल ये जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है महोदय, आपको नहीं। तो सदन के अंदर भी एक सियासी जंग चल रही थी और जुबानी जंग। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा पहले शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो, उसके बाद सदन में चर्चा हो। उनके पद छोड़ने तक सदन में कोई बहस या चर्चा नहीं होने देंगे। किरण रिजिजू ने कहा सरकार लगातार पेपर लीक पर चर्चा की पेशकश कर रही है, लेकिन विपक्ष चर्चा के बजाय मुद्दे पर राजनीति कर रहा है। अखिलेश ने कहा यह मुद्दा सपा, कांग्रेस या बीजेपी का नहीं बल्कि छात्रों का है। इन्होंने छात्रों को लाठियां मारी हैं, बच्चियों के कपड़े फाड़े हैं। जब राहुल गांधी और हम सांसद गए तो हमारे कपड़े पकड़े। पुलिस को यह ट्रेनिंग कौन दे रहा है अपमानित करने की? प्रियंका ने कहा छात्रों की मांगे जायज हैं और वो हक के लिए आवाज उठा रहे हैं। संसद में सरकार विपक्ष के नेताओं को बोलने नहीं देती। किसी भी तरह का शांतिपूर्ण प्रदर्शन लोकतंत्र के खिलाफ नहीं है। राजनाथ सिंह ने कहा कुछ लोग युवाओं को राजनीतिक औजार बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं। छात्रों की चिंता सुनना और समाधान करना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन विपक्ष संसद में नहीं सड़क पर समाधान की कोशिश कर रहा है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं ये छात्रों की मांग पूरा करने के बजाय आंदोलन को दबाने में लगे। शिक्षा मंत्री इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? मंत्रियों को तो बदला जाता है। जेपी नड्डा ने कहा इंडिया गठबंधन का व्यवहार बहुत गैर जिम्मेदाराना है। संसद में उनका लोकतंत्र विरोधी व्यवहार साफ दिख रहा है। उद्धव ठाकरे ने कहा अगर देश में तानाशाही थोपी गई तो युवा चुप नहीं बैठेगा, उन्हें दबाने की कोशिश करेंगे तो वो इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान। छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पे आएंगे। और जो सरकार ने व्यवहार किया है, इस्तीफा तो क्या है? इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाद ले लेंगे। लेकिन सवाल ये जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? हम और राहुल नहीं थे। अध्यक्ष महोदय, हम मजबूरी में गए हैं प्रधानमंत्री के आवास पर। अगर आप सुन लेते हैं यहाँ पर तो हम नहीं जाते। क्या प्रधानमंत्री स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं? युवाओं के लिए आप बाहर बोल सकते हैं, सदन में क्यों नहीं बोल सकते हैं आप? माननीय सदस्यगण, यहाँ पर बहस करना चाहते हैं, उसके लिए अगर फेयर डिस्कशन होना है तो शिक्षा मंत्री पहले राजीनामा देना चाहिए। धन्यवाद। जब वो राजीनामा नहीं देंगे, निष्पक्षपात चर्चा यहाँ नहीं होगी। इसीलिए अगर निष्पक्षपात चर्चा होना तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं गवर्नमेंट को वो रिजिग्नेशन दिलाए। शुरू में कांग्रेस पार्टी की ओर से जब हमको भी कहा गया और चेयर को भी चर्चा चाहते हैं, लेकिन चर्चा को फिर से नहीं कराने के लिए बहाना ढूंढ करके फिर कंडीशन लगा रहे कांग्रेस पार्टी। जब सरकार खुद ही कह रहे कि चर्चा चाहते हैं, फिर इन्होंने अलग सा एक मुद्दा लेकर के और एक कंडीशन लगा करके चर्चा नहीं होने देने के लिए फिर से बहाना लेके आया है। हमारा डिमांड वेरी क्लियर है, एजुकेशन मिनिस्टर शुड बी रिजाइन। आप चर्चा में if you accept adjournment motion पर चर्चा करो सर। सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है और इसके साथ साथ नीट में पेपर लीक और उससे निकलने वाली सारी गतिविधियों पर भी हमारी सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। अब इस बीच सवाल यह, आज तीसरा दिन था, लोकसभा की कार्रवाई स्थगित हुई, राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित हुई। काम कैसे शुरू होगा? बीच का रास्ता कैसे निकलेगा? देखिए आज जब 11 बजे लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो क्या तस्वीर थी। हंगामा शुरू हो गया प्रश्नकाल में ही। आपने बात कहा है तो सुनिए ना। सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है। आपने बात कहा है।
और यही तस्वीर, यही सूरत हाल राज्यसभा की भी थी। राज्यसभा में जब सांसद पहुंचे तो वहां भी हंगामा खेज था। आप चलने दीजिए। मैं आपसे बार बार आग्रह करता हूं सर, क्वेश्चन आवर है, क्वेश्चन आवर आप चलने दें। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में ये लिया जाता है, तो जब रेयरेस्ट